हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौम्य एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमारा आज का चैप्टर नंबर 3 इंडाइसेस एंड क्यूब रूट का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है और इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे किस तरह से किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकालेंगे और उसी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों कि क्यूब कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्यूब कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको दिया है एग्जांपल, फाइंड द क्यूब ऑफ 17। तो सबसे पहले क्या दिया है, फाइंड द क्यूब ऑफ 17, क्यूब ऑफ 17। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 17 का क्यूब निकालना है, यानी 17 टू द पावर 3 की वैल्यू क्या होती है ये हमको निकालनी है। तो मान लो अगर बच्चों कोई एक नंबर है, उसके ऊपर पावर n है, ठीक है, या फिर ऐसा पकड़ लेते हैं 4 है, तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको a इंटू ए इंटू ए इंटू ए लिखना पड़ता है। यानी a को हमने कितनी बार लिखा, तो a को हमने 4 बार लिखा। अगर आपको दिया है b टू द पावर 5, तो हम क्या लिखेंगे, b इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी। कितनी बार लिखा, 5 बार लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि इसके ऊपर है पावर 5। उसी तरह से अगर आपको 17 टू द पावर 3 लिखा है, तो 17 को हमको कितनी बार लिखना पड़ेगा, 17 इंटू 17 इंटू 17 लिखना पड़ेगा, 3 बार लिखना पड़ेगा। तो 17 इंटू 17 आपको निकालना पड़ेगा और ये कितना आएगा, तो ये आएगा 4913। यानी 17 का क्यूब कितना आएगा, तो वो आएगा 4913। उसी तरह से अगर आपको दिया है बच्चों 4 का क्यूब निकालना है, तो आप क्या करोगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 करोगे। 4 इंटू 4 कितना होता है, 16। 16 इंटू 4 कितना आता है, ये आता है 64। तो 4 टू द पावर 3 कितना आएगा, 64 आएगा। इसी तरह से आप बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दूसरा, ये तो हो गया पहला टाइप। अगर आपको मान लो कोई नंबर दिया है नेगेटिव नंबर, उस नेगेटिव नंबर का आपको मान लो क्यूब निकालना है। जैसे यहां पर दिया है -6, अब इस -6 का हमको क्यूब निकालना है, तो कैसे करेंगे, तो ये जो -6 नंबर है ये 3 बार लिखना पड़ेगा। -6 इंटू -6 इंटू -6। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 6 इंटू 6 36 आ जाएगा। माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां पर मिल गया हमको 36। अब इसको हम करेंगे -6 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आता है, 36 इंटू 6 आता है 18, ये 21 आता है। अब माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो -6 का होल क्यूब कितना आता है, -216। ठीक है, यानी किसी भी नंबर का अगर आपको क्यूब निकालना है, तो उसका जो आंसर आएगा वो निगेटिव में आएगा। क्यों आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। ये सब तो आपको पता है। तो ये तो हो गया दूसरा तरीका। अब अगर आपको कोई रैशनल नंबर दिया है, मान लेते हैं आपको एक रैशनल नंबर दिया है, वो दिया है -2/5। ठीक है, तो उसका आंसर कैसे निकालेंगे ये भी देख लेते हैं। जैसे आपको नंबर दिया है -2/5 और आपको बोला है इसका क्यूब निकालो, तो ये क्या आएगा, -2/5 इंटू -2/5 इंटू -2/5। ठीक है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, क्या आ जाएगा, ऊपर में आएगा 8। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125। ठीक है, अब बात करते हैं साइन की, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आ गया यहां पर माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया। अब प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे -8/125। तो ये तो हो गया तीसरा तरीका। अब चौथे तरीके की देख लेते हैं। जब आपको कोई नंबर डेसिमल में दिया हो,
तो उसका क्यूब कैसे निकालेंगे? जैसे आपके यहां पर एग्जांपल दिया है 1.2, इसका क्यूब निकालिए। ठीक है, तो इसका क्या आएगा 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 कितना आता है भाई? तो ये आता है 1.728। ठीक है, कैलकुलेट आपको करना आता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? ऐसा मैं एज्यूम करता हूं आपको कैलकुलेट करना आता होगा। ठीक, तो ये इसका आंसर कितना है 1.728। उसी तरह से अगर आपको दिया है 0.02, इसका क्यूब निकालो। ठीक है, तो ये क्या आएगा 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02। ठीक है, चलो इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। आंसर तो आपको कितना आएगा वो देखेंगे। पहले आंसर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 0.0000008 दिया हुआ है, सही है कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे 0.2 इंटू 0.2 कितना आता है 2 2 ये 4 आता है। ठीक है, अब पॉइंट कहां पर है? तो पॉइंट यहां पर है 1 डिजिट और 2 डिजिट। अब यहां पर मैं ऐसे लिख लेता हूं 0.04। ठीक है, तो ये आ गया। इसको मैं क्या करता हूं 0.2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 4 इंटू 2 8। पॉइंट कहां पर है 1 2 3 1 2 3, तो ये आएगा 0.02। ठीक है, अच्छा अपन ने गलती कर दी ना रे भाई, हमने यहां पर 0.2 का निकाला है, हमको 0.02 का निकालना है। ठीक है, 0.02 इंटू 0.02 2 2 4। अब यहां पर 2 पॉइंट है, यहां पर 2 पॉइंट है, 2 और 2 कितने होंगे 4 होंगे, 1 2 3। तो यहां पर इसका आंसर आएगा 0.0004 मल्टीप्लाइड बाय 0.02। 2 और 2 8। अब इसके यहां पर पॉइंट कहां पर है 4 से पहले है, यहां पर कितने हैं 2 से पहले है। 4 और 2 कितने होते हैं 6 होते हैं, तो हमको यहां पर 6 से पहले देना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये आएगा 0.000008। सही है, सही है। तो इस तरह से बच्चों आप किसी भी चीज का, किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हो। अब हम देखेंगे किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखेंगे किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। तो आइए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो टू फाइंड क्यूब रूट, ठीक है, हमको अब क्या करना है, तो अभी हमको क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो हमको बोला है 216 नंबर दिया है, इसका क्यूब रूट निकालिए। तो देखते हैं, तो यहां पर इसको 216 में 2 का भाग जाता है, तो ये क्या आएगा 2 इंटू 108। ठीक है, इसमें भी 2 का भाग जाता है, 2 इंटू 54, ये आ गया। अब इसमें भी 2 का भाग जाता है, ठीक है, तो क्या आएगा 2 इंटू 27। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाता है, तो हम क्या करेंगे 3 का भाग दे देंगे। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 9 9 3 27। ठीक है, अब इसमें भी 2 का नहीं जाता है, 3 का जाता है, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये देखो 3 इंटू 3 9 9 इंटू 3 27 27 इंटू 2 54 54 इंटू 2 108 108 इंटू 2 216। अब यहां पर बच्चों, यहां पर हमको 2 चीजें मिली है, एक तो मिला है 2 का क्यूब, दूसरा मिला है 3 का क्यूब। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको बाहर में भी ले सकते हैं। हमको पता है 2 इंटू 3 होल क्यूब कर सकते हैं, तो ये कितना है 6 टू द पावर 3, ऐसा भी लिख सकते हैं। हमने लॉज ऑफ इंडाइसेस पढ़ा है, उस हिसाब से हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ओके। दूसरी चीज, इसकी एक जोड़ी, इसकी एक जोड़ी, इसकी एक जोड़ी, ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली। 2 इंटू 3 होल क्यूब ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो बच्चों यहां पर 6 टू द पावर 3 आ गया। अब 216 इज इक्वल टू 6 टू द पावर 3 आ रहा है। ठीक है, 216 का आंसर क्या आ गया 6 टू द पावर 3 आ गया। अब मैं यहां पर इसको लिख लेता हूं 216 इज इक्वल टू 6 टू द पावर 3। अब ये बच्चों जो पावर है ना, इधर लेके जाने का है, तो जब ये पावर इधर से इधर जाएगा
तो ये 3 की जगह पे हमको 1/3 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 1/3। ये पावर उछल के इक्वल के इस साइड में गया, तो ये क्या आएगा? 216 टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, ये पावर क्या हो गया? 6 टू द पावर 3 हमने उछाल के इधर लेके गए, इसके ऊपर लेके गए, तो 3 की जगह पे 1/3 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा बच्चों आपका √3 216 इज इक्वल टू 6। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? क्यूब रूट ऑफ 216 इज इक्वल टू 6। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 216 इज इक्वल टू 6। तो ये इस तरह से हम लिखते हैं, राइट? आपको पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको किसी नंबर का, नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट निकालना है, तो वो भी देख लेते हैं। जैसे हमको दिया है -1331, ठीक है, -1331, तो इसका क्यूब रूट निकालना है -1331। तो ये क्या आएगा बच्चों? इसमें अगर 11 का भाग दे देंगे तो ये कितना आएगा? 121। अब हमको क्या करना है? 11 इंटू 121 कितना आता है? 1331 आता है, लेकिन ये प्लस में आ जाएगा, तो दोनों में से कहीं पर हमको माइनस का साइन देना पड़ेगा। तो मैं यहां पर माइनस का साइन दे देता हूं। ठीक है, ये क्या आ गया? माइनस। एक काम करता है, यहां पर दे देता है, तो ये -11 इंटू 121। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज 121 क्या आएगा? 11 इंटू 11 आता है, तो ये -11 इंटू -11 इंटू -11 लिख देंगे। तो ये क्या आ गया? तो ये आ गया -11 टू द पावर 3 आ गया है। तो यहां पर -11 टू द पावर 3, इसका आंसर कितना आएगा? -1331। अब ये उछाल के हमको इधर लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे? -1331, और ये उछल के इधर गया, तो ये क्या आ गया? 1/3 इज इक्वल टू -11। तो यहां पर इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? क्यूब रूट ऑफ -1331 इज इक्वल टू -11। इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं या इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। यानी हमने देखा कि अगर कोई नंबर है वो अगर माइनस में है तो उसका क्यूब रूट कैसा आएगा? माइनस में आएगा। और अगर कोई नंबर है वो माइनस में है, उसका क्यूब भी कैसा आएगा? तो माइनस में आएगा। ये वाइस एंड वर्सा होता है। तो ये तो हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब हमको देखना है आपके सॉल्व एग्जाम्पल का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है वो भी लिख लेते हैं। जैसे हमको दिया है क्यूब रूट ऑफ 0.125, क्यूब रूट ऑफ 0.125, तो यानी क्या हो गया? तो यानी 0.125 टू द पावर 1/3 हो गया है। ठीक है, तो हम यहां पर मान लेते हैं यहां पर कोई वैल्यू x है, तो 0.125 ये उछल के इधर जाएगा, तो ये क्या है? x टू द पावर 3 आएगा। ठीक है, यहां से उछल के यहां पर गया तो 1/3 आ गया, तो 1/3 उछल के यहां पर गया है, तो क्या आ जाएगा? क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बच्चों, इसको हम कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लिखेंगे 125 डिवाइडेड बाय 1000। इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, x टू द पावर 3। अब इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, तो 125 इज इक्वल टू 1000 इंटू एक्स क्यूब आ गया। ठीक है, तो यहां पर 1000 क्या होता है? तो वो होता है 10 क्यूब होता है। तो ये क्या आएगा? 10 टू द पावर 3 इंटू एक्स टू द पावर 3। ठीक है, तो ये कितना आ गया? तो ये आ गया यहां पर 5 क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 इंटू एक्स क्यूब। अब तीनों के भी यहां पर मैं क्यूब काट देता हूं, 5 इज इक्वल टू 10x आ गया। तो भाई ये इधर लेके जाऊंगा, तो ये क्या आएगा? 5/10 इज इक्वल टू एक्स, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 0.5 आ गई है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? यहां पर 0.5 आ गई है। ठीक है, तो यहां पर कितना निकला? 5 निकला। तो यहां पर मैं ऐसे कह सकता हूं कि भैया यहां पर जो x की वैल्यू 0.5 है, मैं यहां पर अगर डालूंगा तो 0.125 टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 0.5 आ जाएगा। ठीक है, कितनी आती है?
0.5 आती है। तो यहां पर हमारा आंसर निकल गया है। ठीक उसी तरह से हम बाकी की चीजें निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आपको दिया है 1728 का क्यूब रूट निकालिए। ठीक है, तो चलो ये भी कर लेते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। तो बच्चों नेक्स्ट नंबर दिया है 1728। हमको क्या बोला है, हमको इसके क्यूब रूट निकालने के लिए बोले हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले 2 का भाग दे देंगे। 1728 ये कितना आएगा, 8 दूने 16। ठीक है, हाथ साला 1 6 12। ठीक है, ये आ गया यहां पर 0, ये आ गया यहां पर 8, बेचौक 8। तो ये कितना आता है 2 × 864 आ गया है। अब 864 में 2 का भाग जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 का भाग देने के 2 / 864। बेचौक 8, बेत्रिक 6, बेदूने 4, कितना आएगा 2 × 2 × 4 32 आ गया। अब इसमें फिर से 2 का भाग जाता है, 2 / 432, बेदूने 4, बे का बे छकम 12, कितना आता है 2 × 2 × 2 × 216। ठीक है, ओके। तो यहां पर 216 में 2 का भाग जाएगा, बे एक बे, ठीक है 0, बे 8 16, कितने 2 × 2 × 2 × 2 × 108। ठीक है, अब 108 में 2 का भाग जाता है, कितना आएगा 54 आएगा। सही जा रहा हूं, ओके सही जा रहा हूं। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 54। ठीक है, इसमें भी 2 का भाग जाएगा तो कितना आएगा 27 आएगा। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 27। तो अब क्या कर सकते हैं, इसमें 27 में 3 × 3 × 3 जाएगा, तो हम यहां पर लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 3 बार है, 2 क्यूब × 2 क्यूब × 3 क्यूब। ठीक है, तो इसको मैं अल्टरनेटली कैसे लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं 2 × 2 × 3 उसका होल क्यूब, 3 दूनी 7 7 12। तो ये क्या आएगा 12 का होल क्यूब आ जाएगा। यानी 1728 क्या होता है, 12 का होल क्यूब होता है। ठीक है, तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 3 को इधर लेके जाएंगे, तो ये क्या होगा 1728 टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 12। तो यहां पर क्यूब रूट ऑफ 1728 कितना आ गया है 12 आ गया है। तो यहां पर हमारा क्यूब रूट ऑफ 1728 कितना आ गया है 12 आ गया है। अब हमको क्या करना है, तो हमको करना है प्रैक्टिस सेट 3.3। तो आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको मिटा देंगे। इसको मिटा डाला तो लाइफ जिंगलाला। ठीक है, ओके हेडिंग दे देते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3। ठीक है, ओके फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो फॉलोइंग है उनके क्यूब रूट निकालिए। तो आइए इसको निकाल लेते हैं। पहला 8000 दिया है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको 2 का भाग देता हूं, 2 × 4000। ठीक है, इसमें फिर से 2 का भाग जाएगा, 2 × 2 × 2000। इसमें और जाएगा 2 × 2 × 2 × 1000। ठीक है, अब यहां पर 1000 आ गई, यहां पर 2 का क्यूब आ गया। अब 1000 क्या होता है भाई, 1000 होता है 10 का क्यूब। तो मैं यहां पर लिखूंगा 2 क्यूब × 10 क्यूब। तो ये कितना आएगा 2 × 10 टू द पावर 3 कितना आता है 20 क्यूब आता है। ठीक, तो 8000 इज इक्वल टू 20 क्यूब आ गया। अब इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये क्या आएगा 8000 टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 20 आ गया है। यानी क्यूब रूट ऑफ 8000 मुझे कितना मिल जाता है 20 मिल जाता है। ठीक है, ओके, तो यहां पर पहला आपका सॉल्व हो गया है, राइट।
अब हमको दूसरा करना है। दूसरा क्या है, 729 दिया है। क्या दिया है, 729। ठीक है, अच्छा तो यहां पर मैं क्या करता हूं, 2 का तो भाग जाएगा नहीं, ठीक है, इसमें डायरेक्टली 27 का भाग डालते हैं। 27 का क्यों डाल रहे हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है, 27 होता है। 729 डिवाइड बाय 27, 27 इंटू 2 कितना होता है, 3 कितना, 2 कितना होता है, 4, ये कितना होता है 54, 2 ये आ गया 54, ये आ गया यहाँ पर 6 7 8, ये आ गया यहाँ पर 189। ठीक है, तो यहाँ पर 189 को मैं अगर 27 साथ ही 49, ठीक है, ये आ गया यहाँ पर 9, ये आ गया 4 14 15 16 17 18। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 27 इंटू 27 कितना आ गया, 27 इंटू 27 यानी 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब आ गया है। ये कितने आ गया, 9 टू द पावर 3 आ गया है। तो 729 कितना आ गया, 9 टू द पावर 3 आ गया। अब मैं 3 को इधर लेके जाऊंगा तो क्या आएगा, 729 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 9 आ गया। तो ये कितना क्या, 1/3। तो हम क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 729 कितना आता है, 9 आता है, राइट, कितना आता है, 9 आता है। उसी तरह से हमको दिया है 256 टू द पावर 1/2, ठीक है, सॉरी 343 दिया हुआ है। तो ये दोनों को लिख लो। अब तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, 343, ठीक है, ओके। तो यहां पर बच्चों 343 इसमें 3 का भाग जाता है क्या, तो नहीं जाता है, 7 का भाग जाता है। 7 डिवाइडेड बाय 343, ठीक है, तो 7 चौक 28, 8 ये कितना गया, 6 ये कितना गया, 9 7 63 यानी 7 इंटू 49 हो जाता है। तो ये कितना आएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया भाई 7 का क्यूब। तो ये कितना आ गया है, तो यहां पर 343 1/3 इज इक्वल टू 7 आ गया है। तो क्यूब रूट ऑफ 143 कितना आता है, 7 आता है। इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख लो, ठीक, या फिर ऐसे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यूब रूट ऑफ 343 कितना आ गया है, 7 आ गया है। अब नेक्स्ट करना है बच्चों -512, ठीक है। तो ये कितना आता है, ये आता है -2 इंटू 256, ठीक है। तो ये कितना आएगा, -2 इंटू -2 इंटू 128, ठीक है, यहां पर प्लस दे देंगे। ये कितना आएगा, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, 1 2 3 4 5 और यहां पर -2, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक। तो यहां पर बच्चों हम इसको क्या करेंगे, ये -8 इंटू -8 इंटू -8 इंटू -8, 2 4 8 16 32 64, उसके बाद 128 256 512, ठीक है। तो यहां पर हम 3 दिन के पेयर बना लेंगे, ठीक है। तो ये क्या -8 इंटू -8 इंटू -8 कितना आता है, -8 होल क्यूब आता है। तो ये -512 कितना आ गया, -8 का होल क्यूब आ गया है, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे -512 का क्यूब रूट कितना आता है, तो वो आता है -8, ठीक है। इस तरह से ये भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 2744, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2744,
तो सबसे पहले यहां पर माइनस है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये बार बार माइनस देना कंफ्यूजिंग हो रहा है, माइनस हम क्या करेंगे सबसे लास्ट में दे देंगे। सबसे पहले तो इसके फैक्टर पढ़ते हैं, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाय 2 7 4 4 बे एक बे बे त्रिक 6 बे साती 14 बे दूने 4, ये क्या आएगा 2 इंटू 1372 आ गया है। अब 1372 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। बे छकम 12 हाथ सा लाएगा, ठीक है। बे आठी 16 हाथ साला 1 बे छकम 12, तो ये कितना ना 2 इंटू 686। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे, 2 डिवाइडेड बाय 686 बेत्रिक 6 बेचौक 8 बेत्रिक 6, तो ये कितना ना 2 इंटू 343। अभी हमने किया था बच्चों जो 343, ये किसका क्यूब है, तो ये 7 का क्यूब है, तो हम लिखेंगे 2 क्यूब इंटू 7 क्यूब। अब यहां पर हमको क्या करना है, माइनस निकालना है, तो ये क्या आएगा -14 का होल क्यूब, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको -14 का होल क्यूब लिख देंगे, तो ये क्या आएगा -2744 इज इक्वल टू -14 का होल क्यूब। ये समझ लो मैंने रफ कर दिया है, डायरेक्टली आप यहां पर ये आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो 3 इधर गया, तो ये क्या आएगा -2744 टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू -14। तो क्यूब रूट ऑफ -2744 कितना आ गया, -14 आ गया है। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब लास्ट देखना है 32768, 32768, ठीक है, बड़ा नंबर है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसको फैक्टर्स गिराएंगे इसके, आपको दिख रहा है 32768, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर सबसे पहले 32768 के फैक्टर देखता हूं, 32768, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2, ये 6, ये 3, उसके बाद ये 8 और ये 4, तो ये कितना आता है 32768 इज इक्वल टू 2 इंटू 16384 आ जाएगा। उसके बाद 16384 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, 8 दूने 16 बेनो 18, ठीक है, बे दूने 4, तो ये कितना आता है 2 इंटू 8192, ठीक है। अच्छा, तो 8192 इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, बेचौक 8, यहां पर नहीं आता है कुछ 0, ठीक है, बेनो 18, ठीक है, बेछकम 12, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 2 इंटू 4096, ठीक है। तो मुझे यहां पर क्या मिल गया है 4096 डिवाइडेड बाय 2, बेदूने 4, ठीक है, और यहां पर आ गया 0, ठीक है, बेदूने 4 0, ये आ गया यहां पर 0, बेचौक 8 बे 8 16, तो ये कितना आता है यहां पर, तो यहां पर आता है 2 इंटू 2048, ठीक है, 2048 आ गया। तो यहां पर 2048 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, बे का बे 0, बे दूने 4, बेचौक 18, तो ये आ गया 2 इंटू 1024, ठीक है। अच्छा, अब 1024 क्या होता है रे भाई, तो 1024 यानी होता है 512, तो 2 गुणिला 512, ठीक है। अब यहां पर मुझे क्या मिल गया है 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, जगह बचाने के लिए हम लिखेंगे 512, ठीक है। अब 512 क्या होता है 2 4 6 2 4 8 16 32 64 128 256 512, ठीक है। देखते हैं 2 4 8 16 32
64, 128, 256, 512। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां पर फिर से हमारे पास ये एक 2 की क्यूब बन गई है, ये बन गई है और ये बन गई है। तो हम ऐसे लिखेंगे 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब। ठीक है, तो यहां पर ये हमको मिल गया है। तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 2 4 8 16 32। तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 32 का क्यूब, यानी 3 2 7 6 8 किसका क्यूब रहेगा, 32 का क्यूब रहेगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 3 2 7 6 8 का क्यूब रूट कितना आएगा, तो वो आएगा 32। ठीक है, ये इस तरह से सॉल्व हो गया है। तो भाई प्रैक्टिस सेट का आधा पोर्शन खत्म हो गया है। अब हमको करना है आधा पोर्शन। क्या आएगा वो, तो वो है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई दिया है क्यूब रूट ऑफ 27 बाय 125। ठीक है, लिख लेते हैं क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ 27 बाय 125। तो ये कितना आता है, 27 डिवाइडेड बाय 125 टू द पावर 1/3। तो ये कितना आता है बच्चों, 3 इंटू 3 इंटू 3। 27 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3। और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 टू द पावर 1/3। ठीक है, तो ये कितना आता है, 3 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 3 टू द पावर 1/3। यहां पर 3/5 लिख देंगे, दोनों के क्यूब है तो बाहर निकाल देंगे, इंटू 1/3। कितना आता है, तो आता है 3/5। तो इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा 3/5। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्यूब रूट ऑफ 16/54। ठीक है, ओके, तो यहां पर इसको कैसे लिखेंगे, 16/54 टू द पावर 1/3 लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा टू द पावर 1/3। अब ये 2 से 2 मर गया, यहां पर क्या बचेगा, तो यहां पर बचेगा 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 3 टू द पावर 1/3। तो ये कितना आ गया, 2/3 टू द पावर 3 इंटू 1/3। ये मर गया, तो आंसर क्या आता है, 2/3 आता है। ठीक है, तो यहां पर क्यूब रूट ऑफ 16/54 का आंसर कितना आता है, तो आता है 2/3 आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो लास्ट आपको बोला है, इफ क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 9, देन क्यूब रूट ऑफ 0.000729 कितना होगा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई हमको क्या बोला है, क्यूब रूट ऑफ 729 = 9। तो हम लिखेंगे 729 1/3 इज इक्वल टू 9, यानी 729 इज इक्वल टू 9 टू द पावर 3। 1/3 इधर चले गया तो क्या हो जाएगा, क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 729 इज इक्वल टू 9 क्यूब हो जाएगा। उसी तरह से हमें क्या करना है, 0.000729 क्यूब रूट ऑफ कैसे लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे और इसको बोल देते हैं x। इसको हम क्या बोलेंगे, अभी x की वैल्यू बोल देंगे। मैं क्या करता हूं, इन सबको मिटा देता हूं। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6, तो इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 1 लाख से। तो ये 729 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, यहां पर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बराबर है
टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू एक्स। अब ये नंबर इधर चलेगा तो क्या होगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो 729 इज इक्वल टू, ये भी नंबर इधर पुट कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 ये इंटू एक्स टू द पावर 3। तो ये कितना आएगा बच्चों, तो ये आएगा, देखो यहां पर 100 का होल क्यूब कितना आएगा इंटू एक्स क्यूब। तो ये कितना आता है, 729 इज इक्वल टू 100x होल क्यूब आ जाता है। ठीक है, ओके। तो 729 क्या है, 9 का क्यूब है। ठीक है, इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स उसका होल क्यूब। अब यहां पर क्यूब से क्यूब मर गया, तो भाई हमको क्या मिलेगा, 9 इज इक्वल टू 100x मिलेगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो वो आएगी 9/100 आ जाएगी, यानी 0.09 आती है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.09, यानी इसका आंसर कितना आ गया, तो इसका आंसर आ गया 0.09। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों यहां पर आपका चैप्टर खत्म और आपका प्रैक्टिस सेट 3.3 भी खत्म। अगर आपको बच्चों हमारा लेक्चर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।